नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सकुशल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न मिलेंगे जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम का मुख्य भाग है। आप इन प्रश्नों का अध्ययन कर एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन है? ए. एंजेलो मैथ्यूज, बी. पथुम निसांका, सी. कुशल मेंडिस, डी. अविष्का फर्नांडो। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. पथुम निसांका। स्पष्टीकरण: पथुम निसांका ने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है। निसांका ने 139 गेंदों में 210 रन की शानदार पारी खेली। निसांका ने सनत जयसूर्या के 189 रन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये रहा दूसरा प्रश्न। हाल ही में शुरू की गई मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के लिए 6,000 करोड़ से अधिक राशि का आवंटन कितने वर्षों के लिए किया गया है? ए. 3, बी. 4, सी. 5, डी. 6। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 4। स्पष्टीकरण: हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना को मंजूरी दे दी है और मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष को 2025-26 तक अतिरिक्त 3 वर्षों के लिए विस्तार प्रदान किया है। ये रहा तीसरा प्रश्न। निम्न में से हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए. अजय कुमार चौधरी, बी. विक्रम सहरावत, सी. वंशिका शर्मा, डी. सुरभि यादव। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. अजय कुमार चौधरी। स्पष्टीकरण: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 8 फरवरी 2024 से 3 साल की अवधि के लिए अजय कुमार चौधरी को बोर्ड के गैरकार्यकारी अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। चौधरी ने विश्वमोहन महापात्रा का स्थान लिया। ये रहा चौथा प्रश्न। निम्न में से कौन पुरानी पेंशन को शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया? ए. नागालैंड, बी. असम, सी. त्रिपुरा, डी. सिक्किम। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. सिक्किम। स्पष्टीकरण: कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 1 अप्रैल 2006 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की। ये रहा पांचवा प्रश्न। जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए निम्न में से किसने पेस नामक उपग्रह लॉन्च किया? ए. इसरो, बी. रोस्कोस्मोस, सी. नासा, डी. जाक्स। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. नासा। स्पष्टीकरण: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने लेटेस्ट सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। इसका नाम पेस है, जिसका पूरा मतलब है प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, महासागर इकोसिस्टम। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, यह सैटेलाइट दुनिया भर के महासागरों और वायुमंडल के बारे में वो जानकारियां जुटाएगा जो अब तक छुपी हुई है। ये रहा छठवां प्रश्न। निम्न में से किस दिन विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ए. 9 फरवरी, बी. 10 फरवरी, सी. 11 फरवरी, डी. 12 फरवरी। इस प्रश्न का सही जवाब है 11 फरवरी। स्पष्टीकरण: उल्लेखनीय है कि 11 फरवरी को महिलाओं की विज्ञान में सहभागिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसे यूनेस्को और द्वारा नागरिक समाज की साझेदारी के साथ समन्वित रूप से क्रियान्वित किया जाता है।
ये रहा 7वां प्रश्न। बाबा आमटे कौन थे जिनकी हाल ही में 16वीं पुण्यतिथि मनाई गई? ए. समाज सेवक, बी. राजनेता, सी. धर्मगुरु, डी. अभिनेता। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. समाज सेवक। स्पष्टीकरण: मुरलीधर देवीदास आमटे, जिन्हें बाबा आमटे के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित गरीब लोगों के पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए लोकप्रिय थे। बाबा आमटे का जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के हिंगनघाट शहर में हुआ था। ये रहा 8वां प्रश्न। मुंबई में आयोजित होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किसे सम्मानित नामित नहीं किया गया? ए. भारत, बी. तुर्की, सी. कतर, डी. अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. अमेरिका। ये रहा 9वां प्रश्न। अभी हाल ही में किस राज्य में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई? ए. असम, बी. तमिलनाडु, सी. कर्नाटक, डी. गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. असम। स्पष्टीकरण: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के लोगों को यात्रा का आनंद दिलाने के लिए भारतीय रेलवे के कदम के तहत असम के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। यह पूर्वोत्तर राज्यों में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये रहा 10वां प्रश्न। हाल ही में अटल भूजल योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने का फैसला किया गया है? ए. 2024, बी. 2025, सी. 2026, डी. 2027। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 2025। स्पष्टीकरण: यह अटल भूजल योजना 2024 से 25 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू की जाएगी। अटल भूजल योजना 6,000 रुपये करोड़ के परिव्यय के साथ स्थायी भूजल प्रबंधन की सुविधा के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये रहा 11वां प्रश्न। निम्न में से हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ए. रमेश डी धानुका, बी. वैभव अरोरा, सी. प्रोफेसर रुक्मिणी यादव, डी. मोहम्मद जावेद। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. रमेश डी धानुका। स्पष्टीकरण: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपने दिनांक 19 अप्रैल 2023 के प्रस्ताव में बॉम्बे उच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रमेश डी धानुका के नाम की सिफारिश की। अंततः 26 मई 2023 को कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई और न्यायमूर्ति रमेश डी धानुका को 28 मई 2023 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। ये रहा 12वां प्रश्न। हाल ही में आयोजित मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब निम्न में से किसने जीता? ए. एच.एस. प्रणव, बी. वैंग होंग यांग, सी. डेविड कैमेन, डी. पीटरसन रेन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. एच.एस. प्रणव। स्पष्टीकरण: मलेशिया के कुआलालंपुर में चल रहे मलेशिया मास्टर्स 2023 में रविवार को पुरुष एकल स्पर्धा के फाइनल में जीत दर्ज करते हुए भारत के एच.एस. प्रणॉय ने खिताब अपने नाम कर लिया। ये रहा 13वां प्रश्न। हाल ही में आयोजित किया गया कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता? ए. नेपाल, बी. भारत, सी. श्रीलंका, डी. भूटान। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. भारत। स्पष्टीकरण: भारत ने काठमांडू में आयोजित NSCCAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीत लिया है। भारत ने रविवार को काठमांडू के त्रिपुरेश्वर में नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल के कवर्ड हॉल में फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर खिताब जीता। ये रहा 14वां प्रश्न। निम्न में से किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया?
ए. सुमित त्यागी, बी. आर. दिनेश, सी. राजशेखर, डी. नरोत्तम मिश्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. आर. दिनेश। स्पष्टीकरण, वह टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के अध्यक्ष और टीवीएस मोबिलिटी और की मोबिलिटी सॉल्यूशंस के निदेशक हैं, जो पूरे भारत में माई टीवीएस ब्रांड का संचालन करता है। दिनेश वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। ये रहा 15वां प्रश्न। बोला अहमद तिनुबू को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? ए. अंगोला, बी. सूडान, सी. सोमालिया, डी. नाइजीरिया। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. नाइजीरिया। स्पष्टीकरण, 1999 में सैन्य शासन की समाप्ति के बाद देश का सबसे प्रतिस्पर्धी चुनाव जीतने के बाद 71 वर्षीय बोला टिनुबू ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। के रहा 16वां प्रश्न। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? ए. द्रौपदी मुर्मू, बी. नरेंद्र मोदी, सी. राजनाथ सिंह, डी. एस. जयशंकर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. नरेंद्र मोदी। स्पष्टीकरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना पर 75,000 रुपये करोड़ से अधिक खर्च किया जाएगा। सोलर पैनल लगाने की योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 से 25 के अंतरिम बजट के दौरान की थी। के रहा 17वां प्रश्न। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 11 दिसंबर, बी. 12 दिसंबर, सी. 13 फरवरी, डी. 14 दिसंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 13 फरवरी। स्पष्टीकरण, भारत में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बार सरोजिनी नायडू की 145वीं जयंती मनाई जा रही है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये रहा 18वां प्रश्न। शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? ए. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, बी. फीफा, सी. रिलायंस फाउंडेशन, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. फीफा। स्पष्टीकरण, देश में स्कूल स्तर पर फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के साथ समझौता किया। इसके तहत शिक्षा मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से देश भर में 11 लाख फुटबॉल वितरित करेगा। ये रहा 19वां प्रश्न। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ए. नई दिल्ली, बी. वाराणसी, सी. हरिद्वार, डी. देहरादून। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. देहरादून। स्पष्टीकरण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का देहरादून में अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित थे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को पदभार संभाला था। ये रहा 20वां प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाया जाना है? ए. 11 दिसंबर, बी. 12 दिसंबर, सी. 13 दिसंबर, डी. 14 दिसंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 12 दिसंबर। स्पष्टीकरण, भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी)
की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 18 फरवरी तक चलने वाले उत्पादकता सप्ताह की भी शुरुआत हुई। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त इकाई के रूप में की गई थी। ये रहा 21वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मैट्रिक सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया? ए. केरल, बी. मध्य प्रदेश, सी. तेलंगाना, डी. गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. गुजरात। स्पष्टीकरण: तमिलनाडु के एमएसएमई मंत्री ने किया स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण। तमिलनाडु में उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एमएसएमई मंत्री टी.एम. अनबरसन ने स्टार्टअप टीएन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण पहल शुरू की। ये रहा 22वां प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया। ए. 10 फरवरी, बी. 12 फरवरी, सी. 14 फरवरी, डी. 14 फरवरी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 12 फरवरी। स्पष्टीकरण: हर साल 12 फरवरी को डार्विन दिवस के अवसर पर हम चार्ल्स डार्विन के काम और विज्ञान का जश्न मनाते हैं। उनके प्रयोगों, निष्कर्षों और उपलब्धियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये रहा 23वां प्रश्न। हाल ही में सुतुर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? ए. केरल, बी. ओडिशा, सी. कर्नाटक, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. कर्नाटक। स्पष्टीकरण: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कर्नाटक के मैसूरू जिले में सुत्तूर यात्रा महोत्सव को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये रहा 24वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? ए. केरल, बी. कर्नाटक, सी. असम, डी. पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. असम। स्पष्टीकरण: गुवाहाटी, 11 फरवरी। असम सरकार ने शनिवार को एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दे दी जो चिकित्सा के नाम पर जादुई उपचार को गैरकानूनी घोषित करेगा और इस कृत्य में शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए कठोर दंड का सुझाव देगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। ये रहा 25वां प्रश्न। हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ आयोजित की जा रही है? ए. मुंबई, बी. लखनऊ, सी. भोपाल, डी. हैदराबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. लखनऊ। आगामी 12 से 16 फरवरी तक जगजीवन राम आरपीएफ अकादमी में रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जाएगा। डी। ये रहा 26वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? ए. राजस्थान, बी. मध्य प्रदेश, सी. गुजरात, डी. दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. गुजरात। स्पष्टीकरण: भारत का पहला सेमीकंडक्टर भारत के गुजरात के सानंद जिले में स्थापित किया जाएगा और भारत सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए निर्माताओं के लिए $10 बिलियन के प्रोत्साहन की घोषणा की है। ये रहा 27वां प्रश्न। हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? ए. म्यांमार, बी. मॉरिशस, सी. बांग्लादेश, डी. थाईलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. मॉरिशस।
स्पष्टीकरण, भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ग्लोबल होता जा रहा है और कई देशों ने इसे अपनाने में दिलचस्पी दिखाई है। अब इसका और विस्तार होने जा रहा है और इसके तहत मॉरिशस और श्रीलंका में भी यूजर्स यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12 फरवरी को दोपहर 1 बजे दोनों देशों में इस सर्विस को लॉन्च करेंगे। ये रहा 28वां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा किया है? ए. ईरान, बी. सऊदी अरब, सी. सूडान, डी. कतर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. कतर। स्पष्टीकरण, कतर की एक अदालत ने सोमवार 12 फरवरी को भारतीय नौसेना के सभी 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। इसमें से 7 नौसैनिक भारत लौट आए हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए बयान में इसकी जानकारी दी गई है। प्रिय मित्रों, ये हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो ट्रेंड में हैं। करंट अफेयर्स कंपटीशन परीक्षाओं का मुख्य भाग है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।